व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे सलमा खातून बोली मुझे हूरों की सरदारनी बनना है, फिर मौला ने हलाला करवा दी। और भैया मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो, ये एक तो इस धरती पे ना इंसानी जीवन जिनको भी मिला है ना, आधे लोग कदर नहीं कर रहे उस जीवन की। अच्छा तो किसी जानवर को इंसान बना देते। 1 2 3 गो। अगर अल्लाह आपको यहाँ भूखा भी मारता है ना चलेगा, यहाँ नहीं चाहिए हमको घर, हमको चाहिए जन्नत में। आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरकार होंगी, 72 हूरों की सरकार होगी। तभी मैं सोचूं कि ये लोग पत्थरबाजी क्यों करते हैं। पत्थरबाजी करेंगे, बाबा जी बुलडोजर चलवाएंगे इनके घरों पर। घर तो इनको वैसे भी नहीं चाहिए, क्योंकि हुरनियों की सरदारनी जो बननी है। कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, बाबा साहब कहते हैं बुद्ध बनो, लेकिन केवल भागवत गीता कहती है सबसे पहले इंसान बनो। तो बोलो जय श्री राम। लगता है मोहतरमा जी मदरसे से अपना नाम कटवा कर भाग आई। इंसान बनना चाहती हैं, हुरों की सरदारनी नहीं। कोई ना, जब जागो तब की सवेरा। और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ताकि आदमी लोगों का ब्रेन वॉश हो और दिमाग उनका भटके और वो दूसरी तरफ उनको तवज्जो हो। इस वजह से उनका दिमाग पलटना चाहते हैं लोग। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में हूरों, जाहिलों और तमाम ऐसी फौज खड़ी है जिसको देखने सुनने के बाद आपका माथा थोड़ा हिल भी सकता है, अच्छा भी लग सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। भैया तो वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर करते चल। तो कोई और है। लगता है ममता बानो का अंतिम समय आ गया है। अरे राजनीति का ये हूरों का चक्कर है बाबू भैया, हूरों का। ये सोच रही कि यहाँ तो बड़का कुर्सी अपने पास है ही, हम वहां भी बढ़ के कुर्सी पे रहें सरदारनी वाले। चाल चरित्र चलन यही बता रहा है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करिएगा। सही बोले केजरीवाल जेल ही में मर जाए। हम ज्यादा करता क्या है? मकान मालिकों के लिए ये लो बोलो, गरीबों के लिए कुछ भी ना है। फ्री कर रखे हैं, बिजली हो गया, बस फ्री हो गया। अपनी अम्मा के लिए कर रखा है, मकान मालिकों के लिए भड़ुआई खाता आएगा दलाली। जो लोग किराया देते हैं ना, बिजली का बिल लेते होंगे लोगों से। सीएम बोलते दिल्ली का बेटा है। जूता पड़ेगा अभी सेम के। आंटी जी का लहजा थोड़ा खराब था, लेकिन बातें इनकी एकदम सत्य थी। लगता है दिल्ली वाले भी अब जाग रहे हैं। क्या होगा आप लोगों तुम्हारा? लगता है तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। पाप तो फिलहाल 2 तारीख को अंदर चला जाएगा, अब उसके घड़े में जो भरे हुए थे उनका भी नंबर जल्द आएगा। अरे भैया क्या नाम बताया आपने? अख्तर सैफी। अख्तर सैफी जी के पास 2 चीज सामने आ जाए कि आपको अपना हिंदुस्तान चुनना है, राष्ट्र चुनना है, या इस्लाम धर्म चुनना है, तो आप किसको चुनिएगा? इस्लाम है। आप जिसने दुनिया बनाया है आप उसको छोड़ के दुनिया को बनाएंगे? नहीं, देश से पहले इस्लाम है। पहले इस्लाम मजहब है, उसके बाद देश है। मजहब इस्लाम। पहले अल्लाह को मानूंगा मैं, उसके बाद फिर देश को किसी और को मानूंगा, क्योंकि जिसने पूरी कायनात को बनाया हम उसी को छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है भाई? देश के आगे इस्लाम है पहले आपका? पहले इस्लाम। तो पहले इस्लाम को चुनिएगा या देश को चुनिएगा? इस्लाम मेरे देश के साथ जुड़ा हुआ, इस्लाम को चुनेंगे। पहले इस्लाम या पहले देश? पहले इस्लाम है होगा। पहले इस्लाम होगा। चलिए कोई बात नहीं। सर तभी मैं सोचूं कि पोरकी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल देते हैं कि हम भारत से लड़ाई करेंगे, भारत से युद्ध कर लेंगे, जीत जाएंगे। उनको पता है, उनको अच्छे तरीके से पता है कि अगर कल को ऐसा कुछ होता है तो अपने भाई जो इंडिया में बैठे हुए हैं वो साथ देंगे, क्योंकि गद्दारी तो उनके खून में है। और खून में अगर गद्दारी है और वो ना करें तो जमाना बुरा मान जाएगा। मैं तो अनिल इनसे अंबानी जी से बड़ा खपा चल रहा हूँ, मुकेश अंबानी जी से। इन्होंने वो बुलाई डांसर पे 80 करोड़ देके, अरे हमारे यहाँ थाली बैठी है यू इटली वाली, इसी से करवा लो। इटली वाली बार वाला डांसर अंकल कौन है? चाचा जी ने नाम तो किसी का लिया नहीं, हो सकता है इनको इंटरनली जानकारी हो, इंटरनली इनको पता हो बार वाला डांसर इटली वाली के बारे में। हो सकता है इनका प्लान होना चाहने का, लेकिन हमें तो नहीं पता। आपको पता? कमेंट करिए। आप कैसे हैं? बढ़िया है, हम कट रहे हैं फर्स्ट क्लास। राहुल गांधी को जानते हैं? राहुल गांधी सुना तो नाम था, वो फिरोज खान का पोता। प्रधानमंत्री बनने वाले हैं 2024 में। मैं भी तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। राहुल गांधी को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। प्रधानमंत्री बनेंगे 2024 में। मुझे लगता है कि उनसे बढ़िया तो मैं डील कर लूंगा। देखो दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, पप्पू को छोड़ के। मेरे जैसा बेवकूफ
इस देश में नहीं। सिर्फ यही दिक्कत नहीं है पप्पू जी, वो तो सबको पता है कि इस देश का तुम क्या हो, लेकिन इससे भी बड़ी दिक्कत है कि फिरोज खान का पोता गांधी कैसे बना, पहले तो इसको बताना पड़ेगा। और हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट हैं शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार बराबर है और हमका मुकाबला कर सकता है। वाह, क्योंकि ये शिवा है, मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूँ। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है। इस खड़ंजे चचा का बात थोड़ा फनी लग सकता है, मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये सीधा सीधा सनातन धर्म पर, शिवलिंग पर अटैक कर रहा है। वही चीज तो मैं कह रहा हूं, शिवलिंग को अपने लिंग से कंपेयर कर रहा है कि एक लिंग तो हमारा भी। सबसे बड़ी बात तो उन लोगों पर गुस्सा आता है जो वहां नीचे बैठे ऐसी बातों पर हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, शायद उनका जमीर मर चुका हो। राघवेंद्र तिवारी, तो आप भी समाजवादी पार्टी की टोपी अभी लगा के फोटो तो खींच रहे थे। जी जी जी, वोट देंगे समाजवादी पार्टी? आप देखे वोट तो बीजेपी को ही जाएंगे। रघुपति राघव राजाराम, पप्पू पिंकी नमक हराम। नहीं पप्पू मत बोलो किसी को। सुन तो लो, पप्पू पिंकी नमक हराम, कांग्रेस गठबंधन चोरों का धाम। अच्छा, 4 जून को इनका काम थमा। यूपी के दोनों 40-50 साल की युवा लौंडों को लगता है कि जो भीड़ आती है वो वोट में बदल जाएगा। चाचा जान, ऐसा नहीं होता है। देखना, टाइम पास करने आना और 4 जून को रिजल्ट आना, इसमें बहुत फर्क है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। आप बताइए, पहले जो गोली मिलती थी पैरासिटामोल बुखार की गोली, तो बहुत ही लॉजिकल होता। कितने mg की थी? 500 mg की थी, उसमें बुखार ठीक होता था। आज बताओ, जी की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताओ बीजेपी ने घोटाला किया नहीं किया? गोली से बुखार 500 mg में बुखार उतरता था, आज 650 में नहीं उतर रहा। तुम लोगों की यही बकलोली रही ना, तो 2029 में 750 mg से भी बुखार नहीं उतरेगा क्योंकि तब तक तो योगी बाबा आ चुके होंगे। और योगी बाबा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, लोहे से देते हैं, वो भी गर्म करके। सबको आगे लाओ, और कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। क्या मेरी दादी के टाइम क्यों नहीं करा तुमने? अब जिसकी 2 बच्चे तो 2 लोग जाएगा। जिनकी 5 बीबियां उनको 5 मिलेगा, जिनकी 10 बीबियां उनको 10 मिलेगा। मोटिवेट करो ना। अच्छा प्लान है। इसी में नुकसान सिर्फ अपने पप्पू भैया का है। वोट तो मिल नहीं रहा है, 1 लाख कहाँ से मिलेगा? वाइफ तो है भी नहीं, घूमना टहलना बैंकॉक जाना इधर उधर वो अलग चीजें हैं। ऑब्वियसली बीबी होना वो अलग चीज है। कि गरीबी दूर करने का लक्ष्य हमारी पहुंच के अंदर है। इस लक्ष्य को हम हकीकत में कैसे बदलें? हमें समझ लेना चाहिए कि विकास के वातावरण में ही गरीबी दूर की जा सकती है। इसके अलावा कोई जादू की छड़ी नहीं है। और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। कांग्रेसियों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। उस समय पप्पू को बनाया होता तो भारत के जितने भी लोग अपने ही देश में आज शरणार्थी होते, क्योंकि देश तो इटली वालों के हाथ में होता। ना तो कमाने की झंझट थी, न गरीबी के इंडेक्स में आने का, क्योंकि जब तुम किसी देश के होगे तब तो गरीबी में गिना जाओगे। अच्छा था पप्पू को ही बनाना था। कश्मीर में आज हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, ये डाटा मेरे पास है। बंगाल में जो है ना, बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, ये डाटा मेरे पास है। आज नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा बगावत के क्षेत्र में उतर चुका है, ये डाटा मेरे पास है कि वहाँ ईसाई इतना बहुमत में आगे बढ़े कि हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। अरे कौन सा शिक्षा, कौन सा रोजगार? जब जिंदा रहोगे तब ना रोजगार लोगे। दीदी जी ने दिल पर लगने वाली बात बोली है, सही भी बोली है। बातें उन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए जिनको लगता है कि मजहब से बड़ा कुछ नहीं है। सालों देश जिस दिन नहीं रहेगा ना, उस दिन कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम क्या बोलते हो। तो आप लोग इस मैडम के विचार पर, इस मैडम ने जो कहा, कमेंट करके बताइएगा। ओवरऑल पूरी जाहिलों की जो वीडियो देखी, जो फौज देखी, उनकी बातें, उन पर रिएक्शन आपको कैसा लगा
वीडियो तो हमेशा ही हटके आती है, जो लोग निकल के आते हैं। मुझे समझ नहीं आता, एक बार ना, एक तो इनके भाषण कभी भी एक लाइन में नहीं होते, स्ट्रीमलाइंड नहीं होती। मुझे लगता है इनकी स्क्रिप्ट ऐसे होती है, 5-6 रखे, तू 4 लाइन तू दे दे, 4 तू दे, और फिर जब इनकी जो की पॉइंटर्स होते हैं ना, वही मैनिपुलेट हो जाते हैं कई बार, कि कोई कह रहा है कि 5 किलो राशन तो निर्भर बनाते हैं, तो दूसरा आता है ऑन द स्पॉट 5 नहीं 10 किलो दे देंगे। तो कोई कहता है खटाखट आपको 8,500, युवाओं को तुम 8,500 दे रहे हो, युवाओं को तुम 8,000 दे रहे हो, तो तुम इस देश को गवर्नमेंट पे निर्भर करने की बात, उसको उतने लाख रुपए मिल रहे हैं कि एक बीवी कितने 10 लाख 1 लाख, वाह वेल डन। और वो मिल गया। मनमोहन सिंह जी का जो भाषण सुना था, उसमें आपने एक चीज गौर करी, उसमें भी बोला था विकास से ही गरीबी हट सकती है। झटके में गरीबी नहीं हटती, हैरी पॉटर ही कर सकता है झटके में, और वो भी टीवी तक ही सीमित है, वो जादू भी टीवी के बाहर वो जादू नहीं हो सकते, तो वो भी टीवी तक ही सीमित है। ये भाषण ऐसे ऐसे कर देंगे बिल्कुल, और लोगों को लगता है कि ये सच में ऐसा कर देंगे, क्यों लोग फिर अपने लिए सोच लेते हैं, ओ भाई 8,500 आ जाएंगे, देखी जाएगी, ले लोगों ने सोच लिया, देश का भट्टा बैठ गया, वो आके 8,500 भी नहीं देंगे वो। नहीं, मेरे को एक चीज बता, 8,500 बोला है, ठीक है, मंथली बोला है, मंथली, कल को देश के कई बार शादी भी करेगा, 8,500 कितने में हुए? 2 लोगों में। कल को बच्चा भी पैदा होगा, 8,500 में कितने हुए? उस बच्चे की फीस भी भर लेगा, उसकी वैक्सीनेशन भी करवा लेगा, उस बच्चे को एजुकेशन भी कर लेगा, लेकिन कमाएगा नहीं। जिंदगी भर 8,500 रुपए में वो आदमी अपने आने वाला फ्यूचर पाल लेगा। ये नहीं होता। बहुत सिंपल सी बात थी, इंसान को आप सक्षम बनाते हो, स्किलफुल इंडिया बनाने की बात थी ना, कि स्किल डेवलप होंगी, हर एक चीज होगी, जरूरतमंद को राशन भी दिया जाएगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एग्जाम्पल मुस्लिम लोग भी तैयारी करते हैं, IAS IPS इस तरीके से, तो आर्जन की वीडियो देखना, पूरी डिटेल में है कि क्या मोदी जी सच में एंटी मुस्लिम है, नहीं है। उन्होंने इतनी स्कीम लाई जिसका फायदा ज्यादातर मुसलमानों को ही होता है। तो ये हिंदू मुस्लिम करना थोड़ा छोड़ दो, और ठीक है। और ये वीडियोस जो आती है उनमें मकसद ही ये होता है ये बताना कि भैया आज भी लोगों की सोच कैसी है, और कुछ लोग आपके माइंड को कैसे मैनिपुलेट कर देते हैं राजनीति के नाम पर। तो थोड़ा सा आपको जागरूक होना चाहिए, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, देश तरक्की करेगा तो आप तरक्की करोगे। अगर कोई आ रहा है आपकी तरक्की कराने के लिए कि 8,000 रुपए देके या आपके घर में पैसे देके, तो उससे देश की तिजोरी खाली हो रही है, मतलब देश तरक्की नहीं कर रहा, और देश की तिजोरी खाली हो जाएगी तो भैया आप ही खाली हो गए, देश ही लुट गया। फिर तो फ्यूचरिस्टिक होना पड़ता है, फ्यूचर की सोच लेके। अमेरिका जैसे देश फ्यूचर की सोच लेके आज जो सुपर पावर बने हुए हैं। चाइना हमारे से बाद में आजाद हुआ था, हमसे कितना आगे बढ़ गया। और मैं इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार बोलूंगा कि जितनी हमारी सरकारें रही हैं, उन्होंने कभी भी शुरुआत में वो काम नहीं किया कि मेड इन इंडिया बना के बाहर बेचा जाए। हमारा यही सोच रही थी, हथियार लेने आर्मी को बाहर से मंगाओ, तिजोरी में तो खाना ही, टैक्स तो भरी रहे लोग, उनसे करो। अगर हम आज खुद की चीजें बना रहे होते ना, जैसे आज हम कर रहे हैं कोशिश, तो उस टाइम आज हम चाइना के बराबर नहीं होते ना, तो ज्यादा दूर भी नहीं होते चाइना से आज हम, ठीक है। हमने पॉलिसीज उस तरीके से बनाई नहीं। बताओ, चाइना से अगर किसी चीज में कंपटीशन कर पाए थे ना, तो सिर्फ जनसंख्या बढ़ाने में कर पाए थे कि हम आगे निकलेंगे, हम आगे निकलेंगे। नहीं तो भैया नियत यहाँ पे लोगों की है खाने कमाने की, ठीक है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।